अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर अदनान हारून और आज की क्लास में हम कैश बुक का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ड कैश बुक की। कैश बुक के मतलब से ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमें उसमें करना क्या है। जो नाम है इसका कैश बुक यानी कैश की किताब। ये एक या दो पेज का मामला नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरा रजिस्टर इसी के नाम पे बना दिया जाता है, इसीलिए हम इसको कैश बुक कहते हैं। अब कैश बुक की क्लासिफिकेशन वगैरह पहले सीख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और फिर हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम। यानी कैश बुक बनाने के हमारे पास तीन डिफरेंट फॉर्मेट है। हम पहले इन तीनों फॉर्मेट्स को देख लेते हैं कि इनमें हम किस किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। जो कॉलम्स बनते हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। ये मैं सिंगल कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम कैश बुक की बात कर रहा हूँ। इसका दूसरा पार्ट ले लीजिए, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। यानी यहाँ पर इस सिंगल कॉलम कैश बुक में हम जो दो हिस्से बना रहे हैं उसमें पहला हिस्सा रिसिप्ट यानी वसूल करने वाला और दूसरा हिस्सा पेमेंट यानी पेमेंट करने वाला होगा। अगर हम टू कॉलम कैश बुक पे जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, कैश, बैंक, ये रिसिप्ट पोर्शन हो गया। अब पेमेंट पे चलते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, कैश और बैंक, ये पेमेंट वाला पोर्शन हो गया। यानी रिसीविंग और पेमेंट में कैश और बैंक की एडजस्टमेंट हो रही होती है, इसलिए हम इसको टू कॉलम कैश बुक कहते हैं। नंबर थर्ड पे चलते हैं, थ्री कॉलम कैश बुक। डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, सेल डिस्काउंट, कैश, बैंक, ये हमारा रिसिप्ट पोर्शन हो गया यानी रिसीविंग वाला हिस्सा। इसके बाद पेमेंट वाले हिस्से पे चलते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, परचेज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ये हमारा पेमेंट वाला हिस्सा हो गया। ये कैश बुक के तीन फॉर्मेट हैं जिनके जरिए हम कैश बुक बनाते हैं। सिंगल कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, ये तो इसके फॉर्मेट हो गए। और जो सबसे ज़्यादा हमारे फॉर्मेट यूज़ होता है स्पेशली कराची बोर्ड के तहत इंटर कॉमर्स सेक्शन में, वो थ्री कॉलम कैश बुक होता है। यानी सबसे ज़्यादा हम इसी को आप पर हमारा जो है वो जोर रहेगा कि हम इसी को समझें और इसी के ऊपर काम करें, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ नहीं होते। लेकिन मैंने एज ए मीनिंग और एज ए कॉन्सेप्ट बता दिया है कि सिंगल कॉलम क्या होता है या टू कॉलम क्या होता है या थर्ड कॉलम क्या होता है। अब आ जाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जिसकी वजह से हम कैश बुक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, कैश या बैंक। सबसे अहम बात कैश बुक बनाते वक्त जो हमने याद रखनी है वो ये है कि हम सिर्फ इसमें वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश या बैंक, डेबिट या क्रेडिट होगा जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि कैश या बैंक, डेबिट या क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये है कि हर वो एंट्री जिसमें कैश या बैंक डेबिट साइड पे हो या कैश या फिर बैंक क्रेडिट साइड पे हो, हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन साथ साथ एक और अहम बात कि इसके अलावा वो तमाम एंट्रियां जिनमें कैश या बैंक रिकॉर्ड नहीं हो रहा डेबिट या क्रेडिट साइड पे, हम उनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। ये जो रिसिप्ट का हिस्सा है इसका मतलब ये है कि हम जो भी कुछ वसूल कर रहे हैं कैश या चेक के थ्रू, हम उसको रिसिप्ट वाले पोर्शन में रिकॉर्ड करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम जो भी कुछ वसूल करते हैं कैश या बैंक के थ्रू, हम उसको रिसिप्ट वाले पोर्शन में इस्तेमाल करेंगे। रिसिप्ट वाला पोर्शन हमारा ये होता है, ठीक है, और ये हमारा पेमेंट वाला हिस्सा होता है। अब हम पेमेंट्स में चले जाएं तो पेमेंट सिंपल वो तमाम चीज़ें जो हम पे कर रहे हों कैश या बैंक के थ्रू, हम उसको पेमेंट वाले हिस्से में रिकॉर्ड करेंगे, यानी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो पोर्शंस तो आपको समझ में आ गए होंगे। जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता है हमारे स्टूडेंट्स को वो है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। हम कॉन्ट्रा एंट्री को सी से भी रिकॉर्ड करते हैं पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में। इसमें मैंने सबसे पहले एक पार्ट दिया हुआ है, डिपॉजिट इन द बैंक, यानी वो पैसा जो हम बैंक में जमा कराते हैं, हम इसको जब रिकॉर्ड करें अगर डिपॉजिट कैश को, तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी एक तरफ रिसीविंग साइड पे बैंक रिकॉर्ड हो रहा होता है और दूसरी तरफ पेमेंट साइड पे कैश रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ये एंट्री दोनों तरफ आ रही है, इस वजह से हम इसको कॉन्ट्रा भी कहते हैं और हम इसको सी के थ्रू कैश बुक में यहाँ दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं। बी पार्ट पे चलते हैं, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब हम ऑफिस के खर्चे के लिए पैसा
बैंक से निकालते हैं तो एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसमें कैश हमारा रिसिप्ट साइड पर आ जाता है और बैंक हमारा पेमेंट साइड पर आ जाता है। तो ये दोनों तरफ एंट्री मूव हो गई, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा कहेंगे। हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, सेम डे डिपॉजिट इन अ बैंक। ये सेम डे डिपॉजिट इन अ बैंक का मतलब कि जब हम एक ही दिन में पैसा वसूल करके बैंक में जमा करवा दें तो ऐसी एंट्री को, क्योंकि बैंक में तो पैसा जमा हुआ है लेकिन क्योंकि हमने ये सेम डे डिपॉजिट किया है, हम इसको कॉन्ट्रा नहीं कहेंगे। ये एंट्री दोनों तरफ रिकॉर्ड नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा कि ये दोनों एंट्रियां, क्योंकि ये दोनों डिपॉजिट और विड्रॉवल्स थी, हमने इसको कैशबुक पे रिकॉर्ड करना है और कॉन्ट्रा रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो तीसरा पोर्शन है जिसमें सेम डे डिपॉजिट कर रहे होते हैं हम बैंक में, हम उसे कॉन्ट्रा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कैशबुक में तो रिकॉर्ड होगी एंट्री, लेकिन ये कॉन्ट्रा नहीं होगी। रीज़न यही है कि हमने इसको पहले से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ये डायरेक्टली सेम डे डिपॉजिट हो गई है, इस वजह से हम इसको कैशबुक में कॉन्ट्रा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर 4, बैलेंसिंग। सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट काम, जब ये कॉलम्स फिल हो जाते हैं, पुटिंग हो जाती है, तो हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, जो कि सबसे एंड में कैश या बैंक के नाम पर हो रही होती है रिसीविंग और पेमेंट साइड पे। जब टोटल्स हो जाते हैं तो कैश को पेमेंट का हो और कैश रिसीविंग का हो, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जो जहाँ पर छोटा होगा हम बैलेंस करके उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये बैलेंस किस तरह से एडजस्ट होते हैं इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको कैशबुक का टॉपिक अपलोड करके समझा रहा हूँ तो उसकी बैलेंसिंग भी समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे कैशबुक में ये जो 4-5 मैंने पोर्शंस बताए हैं आपको, पहला कैश और बैंक वाला, उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट और फिर सबसे स्पेशल कॉन्ट्रा, अगर ये चीज़ें आप प्रॉपर समझ लें एक बार तो आपको कैशबुक रिकॉर्ड करते वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो पे बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरे आने वाले सवाल पे, जो कि मैं नया टॉपिक अगली वीडियो में अपलोड करूंगा कैशबुक का, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे आखिर में अगर वीडियो लाइक करनी हो तो बिल्कुल, क्योंकि वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जो कि सर अदनान हारून के नाम से है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।